हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिबिल्डिंग इंजीनियर। तो सेकेंड वीक में मैथ्स में डिफरेंशिएशन और लिमिट्स कंटिन्यूटी किया। देन फिजिक्स में मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक बचा हुआ था, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो मेरा बहुत अच्छे से हो गया अभी, लाइक रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तगड़ा हो चुका है चैप्टर। एंड मैग्नेटिज्म का मैंने ऑलमोस्ट 50% कर ही दिया है। केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स हो गया, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं बचा, क्योंकि फिजिक्स में ज्यादा टाइम स्पेंड किया तो केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं बचा। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती है कि मैथ्स के लिए स्पेशली वन शॉट देखो, नोट्स बनाओ, फिर नोट्स में जो क्वेश्चंस दे रहे थे वो वापस एक बार सॉल्व करो, नोट्स की रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस को जाओ। वैसे पूरा चैप्टर भी क्लियर होता रहेगा एंड क्वेश्चन भी ऑटोमेटिकली सॉल्व होते जाएंगे, जिससे चैप्टर के ऊपर का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और कमांड आ जाएगी उस चैप्टर पर। फिजिक्स के लिए बस हमें डिटेल लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि वन शॉट से फिजिक्स वाले कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। लाइक एग्जाम तो पास कर दोगे, लेकिन अगर घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लिया तो लटक जाओगे। तो बेटर है कि अभी टाइम है हमारे पास, तो लेक्चर्स, डिटेल लेक्चर्स देखने, नोट्स बनाना एंड सेम सिनर्जी। बस केमिस्ट्री के लिए टेक्स्ट बुक ऐड करना है इन बीच में, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए टेक्स्ट बुक इम्पोर्टेंट है। और जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो हमें एवरी 2-3 दिन में एक बार देख लेने हैं, लाइक ऑटोमेटिकली 1-1.5 मंथ में हमें रट जाएंगे पूरे। तो ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा बाद में वो सब करते हुए। तो शॉर्ट नोट्स जो बने हैं वो फ्रिक्वेंटली हमें रिवाइज करने हैं। तो इस वीक के लिए मैथ्स में हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल करना है। लगभग इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं। मैग्नेटिज्म कंप्लीट करना है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमें रिवीजन करना है, ये मैं बताऊंगा आगे की स्लाइड में। केमिस्ट्री के लिए केमिकल काइनेटिक्स की जगह मैं केमिकल इक्विलिब्रियम करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा वो बचा हुआ है। एंड आयनिक इक्विलिब्रियम कर देंगे। तो इस वीक से हमने अपग्रेड करने का सोच लिया है। लाइक मैथ्स में 3 घंटे, फिजिक्स में 2 ढाई घंटे, एंड केमिस्ट्री में 1.5 से 2 घंटा। सो इन टोटल में मैं 7 घंटे तक लेवल अप करना है। और ट्राई करेंगे इस वीक, आगे आने वाले 3-4 वीक तक हम लोग आराम से स्टेज हिट कर देंगे। देन इस वीक से हमें एक चेंज करना है अपने शेड्यूल में। लाइक कि आज से आने वाले संडे हम ऑफ ऑफ नहीं लेंगे, लाइक पार्ट ले लेंगे, बट एटलीस्ट 4 घंटे तो हम पढ़ाई करेंगे। लाइक उसमें हम रिवीजन दे सकते हैं या चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। तो मैंने इस फर्स्ट वीक में ये टेस्ट रखी है मैंने, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन, इन पे ऊपर मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट रखी हुई है। सेम सीईटी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 50, इलेक्ट्रोस्टैटिक से 50, और इन दोनों से 50 क्वेश्चन। सो सेम सीईटी 3 घंटे में टेस्ट देने वाला हूँ, और 1-1.5 घंटे में उसका एनालिसिस कर देंगे। तो अगर आपको टेस्ट खुद से बनानी है तो एआई ऐप एप्लीकेशंस का यूज करके आप उसको डिफिकल्टी लेवल बता के आप अपने हिसाब से बना सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखो, डिफिकल्टी मीडियम से टफ रखना, क्योंकि आसान आसान से आपका कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस तो बढ़ जाएगा, लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे उस चैप्टर के लिए। या हमारे यहाँ कुछ एप्स अवेलेबल है जिन पे आप ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढूंढ सकते हो। तो उधर से भी आप क्वेश्चन पेपर ट्राई कर सकते हो। तो इस वीक से मेरा टारगेट यही रहने वाला है कि मुझे 7 घंटे सीईटी करनी है, 3 घंटे डीएसए वगैरह डेवलपमेंट वगैरह करने वाला हूँ, 2 घंटे जिम, 7 घंटे स्लीप, और 5 आवर्स डे टू डे थिंग्स है टाइम पास के लिए लगने वाले। बट एक चीज ध्यान में रखो, अगर आप डेली 6 से 7 घंटे सीईटी के लिए दे पा रहे हो, तब तब ओनली देन आपको एक एक्स्ट्रा स्किल सेट भी आप लोग ढूंढ सकते हो या एक्वायर कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये डीएसए का सोच लिया है कि मुझे कंप्यूटर साइंस ही करना है, तो ये स्किल मुझे ऑटोमेटिकली हेल्प करेगा। बट ये हमारा सेकेंडरी है, प्राइमरी हमारा सीईटी है। तो अगर आपका प्राइमरी ही डिस्टर्ब हो रहा है सेकेंडरी की वजह से, तो आपको प्लान ड्रॉप करना चाहिए। लाइक नेक्स्ट 3 महीने हमारे पास बहुत सा टाइम है स्पेयर में। लाइक यू कैन लर्न एनी काइंड ऑफ स्किल सेट, लाइक वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, एआई सीख सकते हो, या टेक थिंग्स जो कुछ भी है, कोडिंग, डीएसए वगैरह, वो भी आप लोग कर सकते हो। बस आपके हिसाब से एक बार देख लेना। एंड कंसिस्टेंट रहना है, एंड खुद से ऑनेस्ट रहना है। एंड ऑल द बेस्ट, लेट्स मीट नेक्स्ट वीक।